पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल पर अगले 24 मिनट में हम आपको दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। पूरी खबर 1 मिनट में, इसके साथ ही सुपरफास्ट अंदाज में धनाधन 50 खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 न्यूज बुलेटिन, मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। इंदौर और किसानों ने सड़कों पर अपनी फसल फेंककर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। किसानों का यह कहना है कि प्याज और लहसुन के दाम 5 रुपए प्रति किलो के भाव से भी कम मिल रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। ये तस्वीरें प्रदेश के उन किसानों की है जो अपनी फसल के कम दाम से परेशान होकर अपनी मेहनत से उगाए प्याज और लहसुन को सड़क पर फेंक रहे हैं। इंदौर और धार में किसानों ने चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इंदौर में सैकड़ों किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और लहसुन की बोरियां फेंक दी। धार के नागदा में आज आक्रोशित किसानों ने हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और लहसुन, प्याज और सोयाबीन के पौधों को सड़कों पर फेंक कर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि मालवा और निमाड़ में लहसुन की सबसे ज्यादा पैदावार है, लेकिन मंडियों में लहसुन 1 रुपए प्रति किलो के दाम से खरीदा जा रहा है और वो सरकार से कई बार मदद की गुहार भी लगा चुके हैं। उपरोक्त ज्ञापन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से यथास्थान प्रेषित भी किया जाएगा और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वो वरिष्ठ कार्यालय से कराई जाएगी। फसल को हम लोग बेचने के लिए बाजार में आते हैं तो हमको 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में हमारी फसल की बोली लगाई जाती है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला बात है। धार में अधिकारियों की समझाइश के बाद करीब 2 घंटों तक चला किसानों का ये प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर दाम नहीं बढ़ाए गए तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह निरंकुश प्रशासक हैं। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि ये कहना है मध्य प्रदेश के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का। अपने ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठाकर मंत्री सिसोदिया ने कांग्रेस को हमला करने का मौका भी दे दिया। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एमपी के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा है कि मुख्य सचिव इकबाल सिंह निरंकुश प्रशासक हैं। मंत्री सिसोदिया ने शिवपुरी जिले में बिना अनुमति लिए थाना प्रभारियों के ट्रांसफर करने पर आपत्ति जताई है। सिसोदिया शिवपुरी जिले के प्रभारी हैं और उन्होंने तबादलों को लेकर कलेक्टर को पत्र लिखा और कार्रवाई की मांग की। पूरा निरंकुश प्रशासन और निरंकुशता, अगर मैं किसी को तो निरंकुश हमारे मुख्य सचिव को जरा। तो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर बेलगाम अफसरशाही का आरोप लगाया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि निरंकुश नौकरशाही पर लगाम लगाएं। हालांकि सीएम की समझाइश के बाद मंत्री सिसोदिया ने अपना बयान बदल दिया। शिवराज सिंह जी से अच्छा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। जैसा भी प्रशासन है, शिवराज सिंह जी सबको दुरुस्त कर लेंगे, सबको अच्छा कर लेंगे। सिसोदिया के बयान ने कांग्रेस को प्रशासन पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। 2023 चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जमीन संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। संगठन स्तर पर पार्टी को ताकत देने के लिए कांग्रेस ने करीब 90% मंडलम सेक्टर कमेटी का गठन भी पूरा कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस 7 साल बाद अपने सबसे बड़े टास्क को पूरा करने जा रही है। मंडलम सेक्टर कमेटियों के जरिए कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने को तैयार है। कांग्रेस ने 7 सालों के एक्सरसाइज के बाद 90% मंडलम सेक्टर कमेटियों का पुनर्गठन कर लिया है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी ने 230 विधानसभा सीटों में से 210 विधानसभा सीटों पर मंडलम सेक्टर कमेटियां बना ली है। एक विधानसभा में 15 से 20 मंडलम सेक्टर कमेटी बनाई गई है, जिसमें हर मंडलम कमेटी में 7 से 12 बूथ हैं, जो मैदान में काम करना भी शुरू कर चुके हैं। बीजेपी के संगठन से निश्चित तौर में लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग निश्चित तौर में सरकार बनाएंगे। यह बात आप ध्यान रखिएगा और देखिएगा। हालांकि कांग्रेस की तैयारियों पर बीजेपी सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुटकी ले रहे हैं। कागजों में कभी भी तैयार कर सकती है वो पार्टी और उनकी हर रोज एक घोषणा होती है। आप पिछले 1 महीने की घोषणाएं निकाल लें। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी ने 4600 मंडलम कमेटियों में से 4000 से भी ज्यादा मंडलम कमेटियों को तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले कमलनाथ के कराए सर्वे में ग्वालियर चंबल संभाग के कई विधायक डेंजर जोन में पाए गए हैं।
प्रदेश की सत्ता के लिए ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए भी अहम है क्योंकि 2018 में यहां की 34 में से 26 सीटें जीतकर कांग्रेस ने 15 साल के सत्ता के सूखे को खत्म किया था। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ के कराए सर्वे में ग्वालियर चंबल संभाग के कई विधायक डेंजर जोन में हैं। साल 2018 में ग्वालियर चंबल के 8 जिलों की 34 सीटों में से कांग्रेस ने 26 सीटें जीती थी। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से केवल 7 सीट ही कांग्रेस जीत पाई थी। एमपी में हुए कांग्रेस विधायकों के सर्वे में 95 कांग्रेस विधायकों में से 27 कांग्रेस के विधायक रेड जोन में बताए गए हैं, जिनमें से ग्वालियर चंबल के विधायक सबसे ज्यादा हैं। अगर सर्वे किसी के खिलाफ आया है तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी आने वाले समय में ये तय करेंगे, जिसका जीतने वालों की लिस्ट में नाम है, सूची में नाम है, उसको टिकट देंगे। तो इधर कांग्रेस के सर्वे पर बीजेपी ने तंज कसा है। उनका काम है कि वो किसको टिकट दें और किसको नहीं दें, किसका काटें, और वो कुछ भी कर लें, टिकट दे दें या काट लें, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। रेड जोन वाले विधायकों के जिलों में हाल ही में नियुक्त संगठन जिला प्रभारियों की हैसियत एकदम से ताकतवर हो गई है, क्योंकि टिकट बंटवारे के वक्त इन्हीं जिला प्रभारियों की रिपोर्ट के हिसाब से काट-छांट होगी। भोपाल नगर निगम में एमआईसी को लेकर बीजेपी में ही टकराव देखने को मिल रहा है। आज बीजेपी के 2 पार्षदों ने महापौर परिषद पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक कृष्णा गौर ने महापौर मालती राय के फैसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। भोपाल नगर निगम में एमआईसी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। आज भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के 2 पार्षद जितेंद्र शुक्ला और छाया ठाकुर ने महापौर परिषद के दायित्व से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के बंगले पर बैठक हुई और कृष्णा गौर ने महापौर मालती राय और एमआईसी के निर्णय को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। कृष्णा गौर ने कहा कि महापौर की इस जीत में गोविंदपुरा विधानसभा का बड़ा योगदान रहा है, लिहाजा गोविंदपुरा विधानसभा से चुने गए 17 बीजेपी के पार्षद समेत तमाम कार्यकर्ताओं का सम्मान भी महापौर मालती राय को रखना था। कृष्णा गौर ने कहा कि महापौर समेत अन्य पदाधिकारियों ने बिना संगठन को विश्वास में लिए एमआईसी का बंटवारा किया। जो हमारे एमआईसी मेंबर्स की और पार्षद की पीड़ा है वो इस बात की है कि गोविंदपुरा का सम्मान बरकरार रखने की जिम्मेदारी महापौर जी की थी। विभाग में कहीं न कहीं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, तो अभी हम आगे संगठन से चर्चा करेंगे। संगठन जो निर्णय देगा वो निर्णय सिरोधार है। उन्होंने कहा कि इसकी आपत्ति वो संगठन स्तर पर भी दर्ज करा रहे हैं। इधर मामले में कांग्रेस ने भी बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का साथ दिया। इधर शहडोल के अमलाई थाने में पटवारी के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराने पहुंची एफआईआर करने में हुई देरी के बाद खुद को थाना परिसर में ही जिंदा जलाने की कोशिश की, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया गया है। शहडोल के अमलाई थाना परिसर में एक सनसनीखेज वारदात हुई, जब एक युवती पटवारी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए शिकायत लेकर थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की, एफआईआर भी नहीं लिखी। पुलिस को टाल मटोल करते देख पीड़ित युवती ने खुद पर पेट्रोल डालकर जिंदा जल जाने की कोशिश की। इस सनसनीखेज घटना से हर कोई सख्ते में आ गया। आनन फानन में कंबल डालकर उसे बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन तब तक वो काफी जल चुकी थी। उसे तत्काल शहडोल जिला अस्पताल ले जाया गया। देर रात युवती की गंभीर हालत को देखते हुए उसे जबलपुर के लिए रेफर किया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि थाने में पहुंचने के बाद महिला पुलिस ने उसके बयान ले लिए थे और पटवारी या फिर किसी अन्य के बयान लेने के लिए महिला अधिकारी ने उन्हें कक्ष में बुलाया था। इसी दौरान युवती ने विवेचना कक्ष से बाहर निकलकर ये घटना की। इसमें एक युवती द्वारा अपने सिर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा ली। आग को बुझाया और तुरंत शासकीय वाहन से उन्हें शहडोल अस्पताल उपचार के लिए पहुँचाया। फिलहाल युवती का इलाज जारी है। पब्लिक हेल्थ को बेहतर करने के उद्देश्य से बनाया साइकिलिंग ट्रैक और निगम की खरीदी 500 साइकिलें पड़ी खराब हो रही हैं, क्योंकि साइकिल ट्रैक पर दुकानदारों और ठेले वालों ने अतिक्रमण कर लिया है और साइकिल स्टैंड से साइकिल के पुर्जे गायब हो गए हैं। ग्वालियर शहर के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य और प्रदूषण को कम करने के लिए 10 साल पहले 10 किलोमीटर का साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था, जो अब ठेले वालों और दुकानदारों के अतिक्रमण के चलते बदहाली की कगार पर है। इस योजना के लिए 500 साइकिल खरीदी गई थी और करीब 50 साइकिल स्टैंड बनाए गए थे, लेकिन आलम यह है कि स्टेशन पर साइकिलें रखी कबाड़ हो रही है। 70-80 किलोमीटर साइकिल ट्रैक का भी प्रयोजन करना चाहते हैं,
तो मेरा मन है कि इन सेंटर्स को दोबारा मतलब रिवैम्प करना पड़ेगा। जो हमारी वर्तमान में रोड है उसी एक पोर्शन पे हम लोग लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ के रोड के लेफ्ट साइड में हम एक डेडिकेटेड मार्किंग कर सकते हैं जिसको साइकिलिस्ट इस्तेमाल करें। स्मार्ट सिटी ने इस पूरे योजना में करीब 5.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। साइकिल खराब होने और स्टैंड को लेकर कंपनी ने 1 करोड़ 25 लाख का जुर्माना भी लगाया। फिलहाल महापौर साइकिल ट्रैक और साइकिल को लेकर जाँच के आदेश दे चुकी है। अगर घोटाला हुआ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे और अब प्लान करेंगे आगे के लिए कि निगम का पैसा बर्बाद नहीं हो। देखना होगा कांग्रेस की शहर सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। जबलपुर में कचरे की निगरानी के लिए लगाए गए चिप पर नगर निगम ने करीब 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन हैरानी की बात यह है कि घरों में लगी ये चिप काम ही नहीं करती है। जबलपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने शहर में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की निगरानी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। दरअसल 2017-18 में शुरू हुई इस योजना के तहत शहर के 2.5 लाख घरों में RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाई गई थी। दावा ये था कि कचरे वाली गाड़ी जब घरों से कचरा उठाएगी तो उसका स्टाफ एक डिवाइस से चिप को स्कैन करेगा और घर से कचरा उठाने की सूचना स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम में पहुँच जाएगी। 6 करोड़ 80 लाख रुपयों का प्रोजेक्ट बनाकर शहर के 2.5 लाख घरों में RFID चिप लगाया गया, लेकिन इस चिप से न तो स्कैनिंग शुरू हुई और न ही मॉनिटरिंग। कांग्रेस के महापौर इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते हुए जांच की बात कह रहे हैं। हम लोगों ने RFID की जब चिप लगी थी तभी उस बात का विरोध किया था। RFID की चिप लगी है, उनका उपयोग नहीं हुआ है, उसकी भी फाइल देखी जाएगी, जरूरत होगी तो उसमें जांच भी की जाएगी। करीब 7 करोड़ की इस योजना में सिर्फ एक ही कंपनी को 2 करोड़ का भुगतान हो चुका है और योजना का हाल तो आप देख ही रहे हैं। मुरैना में ओवरलोडेड गाड़ी को रोकने पर वाहन चालक और सहयोगियों ने पुलिस हवलदार की जमकर पिटाई की है, जिसके बाद पुलिस ने 2 दर्जन से अधिक लोगों पर FIR दर्ज की ली है। पुलिस से मारपीट करती भीड़ की ये तस्वीर मुरैना से सामने आई है। दरअसल सिविल लाइन इलाके की जोरा रोड पर जैसे ही पुलिस हवलदार ने पीछा कर ओवरलोडेड गाड़ी को रोका, वाहन के सहयोगियों ने हवलदार से जमकर मारपीट कर दी, जिसमें हवलदार राजेश सिंह घायल हो गए। हमारे द्वारा 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। पूछताछ में 5 आदमियों के और नाम पता लगे हैं, जिसमें हमारे द्वारा लूट की कायमी की जा रही है और अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है। जनता को दिखा के इनके नाम पते प्राप्त करके हम इन्हें भी मुलजिम बनाएंगे। पुलिस हवलदार की पिटाई के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद पुलिस ने 2 नामजद और 2 दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लूट और मारपीट का मामला दर्ज किया। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं।